हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपकी इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो जो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो लेक्चर लेने वाला है, वो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है, जिसके बारे में हम आज डील आउट करने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, जरा देखते हैं क्या हम पढ़ेंगे। क्लियर? आज टुडेज गोल हम बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं हमारे कंडक्टर में। दूसरी बात हम लोग यहां पे हमारे देखने वाले हैं कि हाउ करंट फ्लो, मतलब व्हाई करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हमारा क्यों फ्लो करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें हम तीन चीजें, सबसे पहला हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा कंडक्टर क्या होता है। तो इस शुरुआत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। कुछ भी। दूसरा बेटा कंडक्टर, फिर हमारा आता है बेटा सेमी कंडक्टर, फिर हमारा आता है सुपर कंडक्टर। क्या आता है बेटा? हमारा सुपर कंडक्टर। तो ये चार हमारे एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे और पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमारा फ्लो करता है। तो चलिए बेटा कॉपी पेन उठाते हैं और लेक्चर बनाते हैं। ये आपकी बेसिक नॉलेज को और इनहेंस करेगा, है ना। और इसमें से तो कोई पेपर में भी हमारा आ सकता है। ओके, तो बेटा सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं, हमारा कैसे फ्लो करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन कंडक्टर। देखो, एक ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें भर भर के होते हैं। गॉट इट नॉट? ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। जैसे हमारा जो वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? भर भर के हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है? भर भर के हैं। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहीं इधर जा रहा है, ये 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 कहीं इधर जा रहा है। मतलब दे आर नॉट मूविंग इन अ वन डायरेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन मूव इन रैंडम डायरेक्शन। कैसे मूव करते हैं बेटा? रैंडम डायरेक्शन, है ना। अब उसके बाद अगर मैं इसी को क्या लगा दूं? सेल लगा दूं। इसमें मैं क्या लगा दूं? बैटरी लगा दूं। क्या लगा दूं बेटा? मैं बैटरी लगा दूं। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे आराम से। सब के सब एक ही डायरेक्शन में, सब के सब इधर हमारा फ्लो करने लगेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? मतलब बाय द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी और सेल, electron start moving in a particular direction. Electron starting moving in a particular direction instead of a random direction. Got it or not? क्लियर है? तो अगर ये कंसेप्ट अब आपको आ गया, तो यहीं से हमारा डेवलप होता है कि डायरेक्शन ऑफ, यहीं से हमारा क्या डेवलप होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ हमारी करंट क्या है? इट इज ऑलवेज कन्वेंशनल का मतलब हमारा होता है ऑपोजिट। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बेटा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ या ना। टर्मिनल, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गॉट इट और नॉट? ठीक। और हमारा जो करंट हमारा होता है, इसके हमेशा कन्वेंशनल होता है, तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो यहां पे आपको आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों, कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कि जब हमारा नहीं होता, रैंडम मोशन हमारा होता है, लगने के बाद हमारा एक पर्टिकुलर मोशन हो जाता है। उसी से हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तभी हमारा जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों जाता है, ये भी अब जान सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन यहां पे है, आप सपोज करो ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये रिपल करेगा।
ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ये पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इधर का इलेक्ट्रॉन इधर अंदर आ जाता है, इधर का निकल जाता है, तो वो हमारी साइकिल चलती रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको ये कंसेप्ट आ गया होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सबसे पहला हमारा था इंसुलेटर। क्या था बेटा हमारा? इंसुलेटर। इंसुलेटर हमारा क्या है? द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, allow current to pass through them, allow current to pass through them, देखो आप लिख भी सकते हो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट या फिर करंट, यहां पे आप इस करंट की जगह लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ है ना, हीट भी को नहीं पास होने देते, कंडक्टर जो होते हैं हीट को भी नहीं पास होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को अपने से पास नहीं होने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। हीट को भी पास नहीं होने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हमारा रबर, वुड, हाँ है ना, एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है? और आप क्या लिख सकते हो? और लिखना चाहो ग्लास, एक्सेट्रा। क्लियर? ये सब हमारे इंसुलेटर के एग्जांपल है। फिर आते हैं दूसरे सब्सटेंस पे जो हमारा क्या? कंडक्टर। क्या है बेटा हमारा? कंडक्टर क्या होता है? द सब्सटेंस which allow, अब लिख भी चाहे तुम लिख लो बेटा हीट। अब हीट में इसलिए नहीं लिख रहा हूं, हीट के में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, है ना, which allow इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, हाँ है ना, लिख लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट टू पास थ्रू देम, due to presence of electron, due to presence of free electron, इसी कारण हमारा पास करने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल हमारा बहुत सारे बेटा, एग्जांपल क्या सकते बेटा? सिल्वर हमारा, कॉपर, एल्यूमिनियम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्सेट्रा। और आप लिख सकते, क्या लिख सकते हो बेटा? आयरन लिख सकते हो, आयरन, एक्सेट्रा। गॉट इट? तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? कंडक्टर। क्या हो जाते हैं बेटा? हमारे कंडक्टर। अब आते हैं बेटा सेमी कंडक्टर। किस पे आते हैं बेटा हम लोग? सेमी कंडक्टर। बेटा सिंपल से फिर से देख लो बेटा, इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते हैं। कंडक्टर हमारे क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। एग्जांपल मैंने सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन सारे बता दिए, आप इसके वायर भी घर में देखते हैं। अब मैं आपके जो दो बाकी हैं उनको भी मैं इधर बता देता हूं, इसको इरेज करके, जो कि हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। क्या बेटा? सुपर कंडक्टर, सुपर से भी ऊपर वाला सुपर कंडक्टर। तो बेटा इसके बाद जो हमारा है वो तीसरा क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर। क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर। द substance which allow current or electricity to pass through them, at lesser amount, है ना, at lesser मतलब ज्यादा नहीं पास करने देते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ few free electron, due to presence of few free electrons and holes। बेटा ये होल्स के बारे में ज्यादा मत सुनना, ये होल्स आप इतना समझ लो कि होल्स क्या होता है। जैसे होल्स क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। होल क्या है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे जो सेमीकंडक्टर में दो मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है? होल होता है। इसके बारे में आपको नहीं बस इतना जान लो, होता है। एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसपे बेटा इसी पे हमारा सिलिकॉन पे ही पूरा हमारा बना है मोबाइल, जर्मेनियम, एक्सेट्रा। गॉट इट? तो आई होप आपको सेमीकंडक्टर भी क्लियर आ गया होगा, जो सेमी पास करने देते हैं, आधा समझ में आ गया कि नहीं? हौले। चौथा बेटा हमारा सुपर कंडक्टर। क्या बेटा? सुपर कंडक्टर।
मतलब सुपर कंडक्टर है, जैसे सुपरमैन नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं, वैसे सुपर कंडक्टर एकदम अलग ही लेवल है, मतलब इनफाइनाइट करंट पास हो सकता है, जीरो रेजिस्टेंस। क्या है बेटा, मतलब द सब्सटेंस विच अलाउ करंट to pass through them with zero resistance बेटा इंपॉर्टेंट है, विथ जीरो रेजिस्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारे डे टू डे लाइफ में बेटा ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही, बट हाँ हमने कुछ सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है बेटा, मरकरी बिलो 4.2 केल्विन, बिलो 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन से नीचे, मतलब 273, मतलब अगर मतलब माइनस का 273 में से अगर मैं 4.2 माइनस कर दूं, मतलब तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, 268 पॉइंट, माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस इतने में अटेन हुआ है या ना। और हमारा बेटा क्या है, लेड बिलो 7.4 केल्विन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे ये हमारे देखे गए हैं कि ये जीरो कर, बट आपको पता है इतना कम टेम्परेचर हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगी कि हमारे सब्सटेंस क्या क्या होते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो बेटा पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।